सबके बीच संत व्रत पधारे हैं, श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम अर्पित करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के मन से हम बने, इसलिए पहले पुरुष का नाम ही मनु रखा गया और मन ही हमारे निर्माण का प्रधान तत्व है। इसलिए जो चतुष्टय कहा गया उसमें पहली गणना मन की हुई। मन, चित्त, फिर बुद्धि और फिर अहंकार। ये शरीर है अहंकार, लेकिन शरीर की गणना पहले नहीं हुई। गणना के पहले नंबर पर रखा गया मन को। इसलिए पहले मन, फिर चित्त, फिर बुद्धि और दुर्भाग्य यह है कि पाश्चात्य जगत जिसकी शिक्षा आजकल सर्वत्र फैली है, उनके पास मन की संकल्पना ही नहीं। अंग्रेजी की वोकैबुलरी में मन के लिए कोई शब्द नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। अंग्रेजी में मन के लिए कोई शब्द नहीं है। तो जिनके पास मन की कल्पना ही नहीं, मन के लिए शब्द ही नहीं, वे मन की अवधारणा को क्या समझेंगे? उनके पास केवल बुद्धि है, इसलिए इंटेलिजेंसी है, मस्तिष्क है, इसलिए मेंटल चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मन की चर्चा पाश्चात्य जगत नहीं कर सकता। मन की चर्चा तो केवल भारत का शास्त्र कर सकता है। इसलिए हमने कहा तन्ने मनः शिव संकल्प मस्तु। मन का पर्याय हमने शिव को माना, इसलिए तन्ने मनः शिव संकल्प। मन का पर्याय शिव है, शिव ही मन है, मन ही शिव है। इसलिए मन का द्योतक वेदों ने चंद्रमा कहा, चंद्रमा मन सो, इसलिए शिव ने द्वितीया का चंद्रमा माथे पर धारण किया। इसलिए शिव मन है और शिव ही ज्ञान है। और ज्ञान में प्रवेश करो तो पहले मन से प्रवेश करना, ज्ञान में बुद्धि से प्रवेश। और हम चाहते हैं हमारा बेटा पहले ही दिन बुद्धिमान बन जाए। ज्ञान में बुद्धि तो तीसरे क्रम पर है साहब। ज्ञान के शिक्षा के जगत में मन पहले स्थान पर है। इसलिए पहले मन की चिंता करना, फिर चित्त की चिंता करना, फिर हो सके तो बुद्धि की चिंता और फिर अहंकार की चिंता। इसलिए मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से, इसलिए मन ही शिव है, शिव ही मन है। इसलिए वेद कह रहा है मन शिव। और पुष्टि मार्गी बैठे हो तो मैं प्रणाम करूं आपको। पुष्टि मार्ग में संकल्प शब्द को स्वीकार नहीं किया गया, वहां संकल्प की जगह शब्द है मनोरथ। पुष्टि मार्ग में संकल्प नहीं है, वहां संकल्प का ही पर्याय। वहां कहे हमारा ये मनोरथ है, कोई आप कहेगा मेरी ये प्रतिज्ञा है, कोई कहेगा ये मेरा संकल्प है, कोई मेरा कहेगा इच्छा है, वैष्णव कहेगा मेरा मनोरथ है। इसलिए महाराज मनु और शतरूपा यहां से सृष्टि आरंभ हुई और एक मनु और शतरूपा भगवान के एक ही मन से बने हैं। इसलिए मनु शतरूपा की कहानी तो फिर आगे कभी कहूंगा मैं आपको, लेकिन अभी तो केवल इतना कहता हूं कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही मन से बने हैं, इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। आज दिक्कत यह है साहब कि स्त्री पुरुष से आगे निकलना चाहती है, पुरुष स्त्री से आगे निकलना चाहता है। स्त्री कहती है मैं महत्वपूर्ण, पुरुष कहता है मैं महत्वपूर्ण। मैं कहता हूं अब दोनों आधे आधे हैं, दोनों जब तक न मिलोगे तब तक। मैं कभी कभी पूछता हूं जो स्त्री के पक्ष में कि जब स्त्री ही प्रधान है, कोई कहते पुरुष ही प्रधान है। भारतीय संस्कृति कहती दोनों प्रतिस्पर्धा मत करना, पूरक। स्त्री कहती मैं आईएएस बन जाऊं, मैं आईपीएस बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं। उस स्त्री को मैं पूछता हूं कि पुरुष ना हो तो तू मां बन पाएगी? पुरुष को छोड़कर तू आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए साहब, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन पुरुष ना हो तो मां बन पाएगी? इसलिए स्त्री की पूर्णता पुरुष के बगैर नहीं है और पुरुष की पूर्णता स्त्री के बगैर। इसलिए दोनों प्रतिस्पर्धी मत मानना अपने आप को, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कॉम्पिटिटर नहीं है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है।
और जब तक, इसलिए हमको हमारे यहां अर्धांग की कल्पना आई, इसलिए हमारे यहां अर्ध नारी नारीश्वर की पूजा आई, इसलिए पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। इस भाव से जीवन को, गाड़ी को आगे बढ़ाना, और दोनों अलग अलग नहीं हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी प्रार्थना की, मैं फिर करता हूं, भगवान शिव और पार्वती का थोड़ी देर चिंतन करें। भगवान शंकर का जब भी नाम लेंगे आप, तब एक बार नहीं 2 बार हर बोलना पड़ेगा। नमः पार्वती पतये हर हर। तो 2 हर क्या है? ये 2 हर ही सृष्टि में पुरुष और प्रकृति की संकल्पना को परिभाषित करने वाला तत्व है। भगवान शंकर का नाम आप गंगा के साथ ले तो भी 2 बार हर हर गंगे, श्री नर्मदा जी के साथ ले तो भी हर हर नर्मदे, और भगवती पार्वती के साथ ले तो भी 2 बार लेना पड़ेगा, नमः पार्वती पतये हर हर। तो केवल हर महादेव क्यों नहीं कहा गया? आप सीरियल भी देख रहे होंगे तो हर हर महादेव देख रहे होंगे, हर महादेव तो 2 हर की संकल्पना क्यों है? बहुत संक्षेप में मैं निवेदन कर दूं। हर कहते हैं पूर्ण को। जैसे किसी विद्यार्थी ने परीक्षा दी और परीक्षा 100 नंबर का पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक 100 थे, उसको 75 नंबर मान लो परीक्षा में आए, तो शिक्षक क्या लिखते हैं? 75/100, और ऐसा गोला लगाकर हस्ताक्षर करते हैं 75/100। तो ये जो 75 है ये अंश है, और जो नीचे रेखा के नीचे लिखा, लाइन के नीचे 100, वो क्या है? पूर्ण है। इसलिए स्वर्ग में जो इंद्रादिक देवताएं वो सब अंश है, पूर्ण कौन है? और पूर्ण हमेशा लाइन के नीचे रहेगा, इसलिए शिव हमेशा नीचे रहते हैं। इसलिए ईशान्य कोण में शिव रहते हैं, और ईशान्य कोण सबसे, इसलिए शिव पूर्ण है, क्योंकि वो हर है, वो 100 है। देवता 75 है, वो अंश है। लेकिन ये जो पूर्ण बना, ये पूर्ण भी 3 लोगों को मिलकर बना। आपने आरती में गाया होगा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धंगी धारा। और इसमें कौन? बोले प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों। इसलिए एक हर तब बनता है जब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मिल जाते हैं, तब एक हर बनता है। लेकिन दूसरा हर कहां से आया? दूसरे हर के लिए मैं वेद की एक ऋचा आपके बीच पढ़ता हूं, वो दूसरे हर को डिफाइन करेगी। वो दूसरे हर को परिभाषित और रेखांकित करती है, स्पष्ट करती है कि हर हर महादेव में दूसरा हर कौन सा है। और वो ऋचा आप सबको कंठस्थ, इसलिए आइए मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। और वो ऋचा कहती है, महामृत्युंजय मंत्र कहता है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम, 3 अंबा। 3 अंबा कौन? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इसलिए एक हर में तीनों देवता हैं, एक हर में तीनों देवियां हैं, इसलिए 6 ही बोलते हैं, तब एक शिव तत्व बनता है। इसलिए शिव की जो जलाधारी है उसमें तीनों देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और जो ऊपर ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग में तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु। लेकिन क्या आप जलाधारी को और लिंग को अलग कर पाएंगे क्या? इसलिए तीनों देवियां प्रकृति है, तीनों देव पुरुष हैं। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 6 ही जैसे अभेद है, वैसा ही स्त्री पुरुष का संबंध। इसलिए शिव का जो त्रिपुंड किया जाता है, उस त्रिपुंड में भी पहली लाइन ब्रह्मा की है, दूसरी विष्णु की है, तीसरी महेश की है, और तीनों खड़ी रेखाएं हैं वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की है। ये 6 ही मिलते हैं तब एक शिव बनता है। इसलिए जो जलाधारी से लिंग को अलग नहीं किया जा सकता,
पुरुष से प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही स्त्री और पुरुष को अलग अलग इस सृष्टि की मूल अवधारणा शिव पुराण में कही गई। इस सृष्टि के लिए अनिवार्य तत्व है। इसलिए पुरुष और प्रकृति के बिना, पुरुष और स्त्री के बिना सृष्टि की रचना ही संभव नहीं है। इसलिए दोनों अभेद है। इसलिए गोस्वामी जी गाते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी कहते हैं गिरा अर्थ, जैसे वाणी से, शब्द से उसके अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता। जल बीच, जैसे जल से उसकी तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह सृष्टि में पुरुष और स्त्री को अलग। इसलिए गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदम सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। और इस मूलभूत अवधारणा को हम समझकर ही सृष्टि की रचना में आगे बढ़े। इसलिए ये पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का आगे बढ़ती है गाड़ी। और तब पति पत्नी जो नव दंपत्ति यहां पधारे हैं आज कथा श्रवण के लिए, पहले दिन विशेष रूप से जिन्हें निमंत्रित किया गया है, मैं अब उनका स्वागत सत्कार करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए उनके लिए एक बात कहता हूं कि दाम्पत्य जीवन में सबसे पहली चीज अनिवार्य कौन सी है? दाम्पत्य जीवन की सबसे अनिवार्य चर्चा कौन सी है? लेकिन आप बहुत घनिष्ठ चर्चा सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ा उसको सरल कर लूं। मैं एक बार यज्ञ में कथा कर रहा था, और यज्ञ में दक्षिण के विद्वान लोग यज्ञाचार्य थे, और मैं वहां कथा के लिए गया। तो जब रात्रि को भोजन के लिए बैठे तो मैं यज्ञाचार्य जी के ही पास में बैठकर भोजन कर रहा था। परम विद्वान थे दक्षिण भारत के वो। उन्होंने मुझे धीरे से कहा कि पंडित जी, कथा में तो आज बहुत रस आया, लेकिन आपने एक बड़ी गड़बड़ कर दी। मेरा तो भोजन करते करते हाथ जुड़ गया। मैंने कहा महाराज जी बताइए मुझसे क्या गलती हुई? बोले आज आपने कह दिया कथा में कि विवाह खतरनाक होता है। तो बताइए विवाह खतरनाक होता है क्या? जो ब्राह्मणों की उपस्थिति में हो, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, तो कोई विवाह खतरनाक हो सकता है क्या? तो मैंने कान पकड़ लिए कि महाराज जी भूल हो गई मुझसे, अब नहीं कहूंगा। बोले नहीं नहीं, आपने कुछ कहा तो कोई कारण तो रहा होगा ना। अगर आपने दाम्पत्य जीवन के विवाह संस्कार को खतरनाक कहा तो कोई कारण। मैंने कहा महाराज जी बस वैसे ही कह दिया, लेकिन आप कारण पूछते हो तो मैं बता देता हूं। बोले बताओ क्यों कहा खतरनाक? मैंने कहा जब मैं बस में यात्रा करता हूं तो रोड बनाने वाली कंपनीज, पीडब्ल्यूडी इत्यादि, वहां एक सूचना पट लगाते हैं रोड पर कि सावधान, खतरनाक मोड़ है, सावधान, पुलियां संकरी है। तो जहां खतरा होता है वहां सावधान सावधान लिखा होता है। ये बिजली विभाग वाले भी एक लाल बोर्ड लगाते हैं जिसमें 2 हड्डी में एक मुंडी फंसाकर लिख देते हैं इतने 1000 वाट का खतरा, सावधान। तो मैंने कहा जहां खतरा होता है वहां सावधान लिखा होता है। और जब विवाह होता है तो विवाह संस्कार में एक बार नहीं 21 बार बोला जाता वर वधू सावधान। वर वधू कितनी बार बोला जाता है भाई? जान बराती सावधान, वाद्यंत्री सावधान, विप्र पंडित, सब धरती आकाश तक को सावधान कर दिया। 21 बार बोला गया सावधान सावधान। इसलिए दाम्पत्य जीवन में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और हमारे यहां तो समर्थ राम के जीवन का प्रसंग है कि गले में कटार डली है, शरीर पर हल्दी लगी है, माथे पर मोर लगा है, और विवाह के मंडप से भाग गए उठकर सीधे गुरु के चरण में। गुरुजी ने पूछा राम कहां से आ रहे हो? बोले शादी में से भाग के आ रहा हूं। बोले शादी में? लग्न मंडप में से? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले वहां 21 बार बोला गया सावधान सावधान। तो मैंने सोचा अब सावधान नहीं होंगे तो कब सावधान होंगे, तो मैं भाग आया। समर्थ राम ने तो सावधानी कर ली, और जिन महापुरुषों ने सावधानी कर ली उनको प्रणाम। लेकिन सावधानी ना हो पाई, इसलिए अब सुन लीजिए आगे की सावधानी। दाम्पत्य जीवन इतना
संवेदनशील विषय है कि दांपत्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है। तब मैं कहता हूं दोनों पढ़े लिखे हो चलेगा, दोनों में से एक आध कम पढ़ा लिखा हो तो भी चलेगा। क्योंकि मेरे घर की कहता हूं, मेरी धर्मपत्नी मुझसे 2 क्लास ज्यादा पढ़ी है। दोनों पढ़े लिखे हो तो ठीक, दोनों में से एक आध कम पढ़े लिखा होगा तो भी चल जाएगा। दोनों पैसा कमाते हो तो ठीक, दोनों में एक कमाता हो तो ठीक, और एक भी न कमाता हो तो भी गृहस्थाश्रम धर्म नहीं टूटेगा। दोनों स्वस्थ हो तो भगवत कृपा, दोनों में से एक आध अस्वस्थ हो तो भी चिंता नहीं, दोनों अस्वस्थ हो तो भी दांपत्य जीवन नहीं टूटेगा। दोनों के भी संतान हो भगवत कृपा, न हो तो भी गृहस्थाश्रम धर्म नहीं टूटेगा। भारतीय संस्कृति कहती है दांपत्य जीवन के लिए बस एक अनिवार्य शर्त है, वो ही होना जरूरी है। दोनों के बीच पैसा अनिवार्य नहीं है, दोनों के बीच शिक्षा अनिवार्य नहीं है, दोनों के बीच स्वास्थ्य अनिवार्य नहीं है, दोनों के बीच संतान अनिवार्य नहीं है, दोनों के बीच भारतीय शास्त्र कहता एक चीज अनिवार्य। बोले कौन? बोले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पत्नी की पति में श्रद्धा चाहिए कि मेरा पति ही परमेश्वर है, और पति का विश्वास चाहिए कि मेरी स्त्री गंगा की तरह पवित्र है। यह विश्वास और श्रद्धा हो तो हिमालय पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहां भी गणेश कार्तिकेय मिल सकते हैं। और श्रद्धा और विश्वास नहीं हुआ तो 5 स्टार होटल में भी एक दिन बिताना मुश्किल पड़ जाएगा। दोनों के बीच श्रद्धा और विश्वास चाहिए। इसलिए दांपत्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता श्रद्धा और विश्वास है। इसलिए बहनों को प्रार्थना है कि अपने पति को परमेश्वर माने, और भाइयों को प्रार्थना है अपनी पत्नी को गंगा की तरह पवित्र माने। जिन दिन यह विश्वास बना रहा, जब तक यह श्रद्धा बनी रही, तब तक संसार को गणेश और कार्तिकेय मिलते रहेंगे। यह श्रद्धा और विश्वास टूटा, उन दिन ही दुशासन और दुर्योधन जन्म लेने लग जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास नहीं साहब, विश्वास टूटा तो दुर्योधन पैदा हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, विश्वास था कि मेरी पत्नी मेरा सहारा बनेगी, लेकिन उसने विक्षेप होकर उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली तो संसार को दुर्योधन मिल गया। गांधारी ने पति के विश्वास को तोड़ा। धृतराष्ट्र का विश्वास था कि मेरी आंखें नहीं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी आंखें बनेगी, लेकिन विचलित हो गई गांधारी कि मेरी शादी अंधे से हो गई, इसलिए मैं भी आंख पर पट्टी बांध लेती हूं। पत्नी को पति की आंख बनना थी और पति पत्नी का अंधत्व बन गई, तो संसार में दुर्योधन और दुशासन पैदा हुए। पांडु चले गए तो कुंती ने कहा कि तुम्हारी मां भी मैं, तुम्हारा बाप भी मैं। तो उसके बेटे अर्जुन और युधिष्ठिर बनते हैं, और जिनकी मां अपनी संतान की तरफ से आंख पर पट्टी बांध ले, उनके बेटे केवल दुर्योधन और दुशासन पैदा होते हैं। ये विश्वास खंडित हुआ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। पहली चीज चाहिए श्रद्धा और विश्वास, और ये श्रद्धा और विश्वास दांपत्य जीवन की शक्ति है, दांपत्य जीवन का सामर्थ्य है। एक बहुत मंगलमय चर्चा में आपको मैं ले चलता हूं राम कथा की में, और वहां दांपत्य जीवन को समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आइए उसके पहले कुछ क्षण हरि नाम। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे
राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, कौशल्या के नंदना की बारी बारी वंदना, कौशल्या के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। जो तेरी शरण में उसको तू धार दे, आए जो तेरी शरण में उसको धार दे, मैं भी हूँ आया भगवान मुझे थोड़ा प्यार दे, मैं भी हूँ आया मुझे थोड़ा प्यार दे, आया मैं तेरी शरण में सुनो मेरी अर्चना, आया मैं तेरी शरण में सुनो मेरी अर्चना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। जब जिसे तुमको पुकारा, जब जिसे तुमको पुकारा, जब जिसने तुमको पुकारा, जब जिसने तुमको पुकारा, तुमने दिया है भगवान बढ़ के सहारा, तुमने दिया है भगवान बढ़ के सहारा, मैं तो सुबह शाम करूं प्रभु तो वंदना, मैं तो सुबह शाम करूं प्रभु तेरी वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम 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 वंदना, राधे श्याम वंदना, राधे श्याम वंदना, राधे श्याम वंदना। रामचंद्र भगवान की जय। आइए मैं आपको राम कथा के अरण्यकांड की एक बहुत मंगलमय यात्रा में ले चलता हूं। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में है और भगवान ने एक दिन श्री जानकी जी को पूछा। भगवान सामान्यतः जानकी जी को किशोरी जी ही संबोधन किया करते थे और किशोरी जी भगवान को सामान्यतः करुणा निधान ही कहा करती थी। ये एकांत के दोनों के संबोधन थे। तो भगवान ने कहा, किशोरी जी ये जो झाड़ी उसके उधर जरा देखो क्या है। जानकी जी ने पंजों के बल खड़ी हुई दोनों एड़ियां उचकाई, भगवान के स्कंध पर अपना दाहिना हाथ रखा और देखने लगी, लेकिन ठीक से देख न पाई उधर, क्योंकि राम जी थोड़े
और जानकी जी थोड़ी, क्योंकि हमारे यहां एक भजन गाया गया स्वयंवर के समय, जग जाओ तनक रघुवीर सियाजू छोटी है। तो राम जी की लंबाई थोड़ी अधिक थी जानकी जी की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल दाम्पत्य जीवन बनाने से पहले मां बाप जब बहू ढूंढने जाते हैं तो इंची टेप लेके जाते हैं। 5 फीट 6 इंच यानी 5 फीट बायोडाटा में आने लगा आजकल। क्या पति पत्नी के बीच का जीवन लंबाई ऊंचाई पर निर्भर करेगा? क्या रंग? ये बायोडाटा देखना तब आपको हंसी आएगी, उसमें रंग लिखा रहता फेयर गेरुआ रंग। मैं प्रार्थना करता हूं दाम्पत्य जीवन के लिए रंग अनिवार्य नहीं है। फेयर एंड लवली 10 दिन में गोरेपन का एहसास, और उसी को धूप में ले जाओ 10 दिन तो फिर धूप में निकला ना करो, खैर छोड़ो। लेकिन रूप बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, मोटापा दुबलापन बदल जाएगा, ऊंचाई कद बदल जाएगा। इसलिए जो बदल सकता है वो हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखा। हमारे बुजुर्गों ने खानदान देखा था, खून देखा था। चमड़ी के रंग बदल जाएंगे, खून की तासीर। इसलिए जो अपरिवर्तनशील था वो हमारे पुरखों ने देखा, और जो बदल जाए वो हम देखते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन के लिए क्या देखना क्या ना देखना, इसलिए रूप रंग ऊंचाई ये सब बदलने वाली। जो देखना था वो कुल परंपरा देखनी थी, उसके परिवार के संस्कार देखने थे, वो किस प्रवाह और परंपरा में आई उससे देखना था। हमने वो प्रवाह न देखा, वो परंपरा न देखी। इसलिए आज भी साहब नदी के उद्गम को पूजा जाता है। इसलिए किसी नदी का यहां पूजन करो ना तो पहले देखना कि उसका उद्गम कहां है। बिना उद्गम के किसी नदी की पूजा। और इसलिए श्री जानकी जी छोटी, मेरे राम जी थोड़े बड़े। भगवान ने कहा किशोरी जी जरा देखो। मैं इसलिए कह रहा हूं इन चीजों को लेकर दाम्पत्य जीवन में भेद पैदा हो रहे हैं। वो थोड़ी छोटी है, बड़ी है, कम पड़ी है, गोरी है, काली है, ये तनाव के कारण नहीं बनना चाहिए जीवन में। भगवान ने कहा जरा किशोरी जी देखो। किशोरी जी ने देखा, चरण बोले क्या है? किशोरी जी ने कहा मुझे तो लगता है बर्फ की शिला। भगवान ने कहा नहीं, यहां बर्फ कहां से आएगा? बोले फिर? बोले स्फटिक शिला है। कहले इतनी सुंदर? बोले हाँ, तो चलो उस पर बैठते हैं। किशोरी जी ने भगवान का हाथ पकड़ा और कहा चलो उस स्फटिक शिला पर बैठते हैं। भगवान चले और किशोरी जी को कहा पहले आप बैठो। किशोरी जी ने कहा नहीं, पहले आपको बैठना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, आप बैठो तो सही, मैं अभी आता हूं। बोले कहा? बोले मैं थोड़ा सा काम करके आता हूं। किशोरी जी ने कहा प्रभु हम आपकी सब आज्ञा मानते हैं, एक इच्छा हमारी, आप बैठ जाओ। भगवान ने कहा आपकी इच्छा पूरी होगी ना, लेकिन अभी आप बैठो। और श्री किशोरी जी उछल कर उस पर बैठ गई। भगवान जाने लगे। किशोरी ने कहा बोले बस वही लौट कर आता हूं। किशोरी जी ने कहा प्रभु जल्दी आना, प्रतीक्षा हमसे नहीं होती, हमसे आपकी ज्यादा प्रतीक्षा नहीं होती। भगवान के नेत्र सजल हो गए कि किशोरी जी अब आपको क्या कहूं, यहीं से आपके और मेरे दोनों के रास्ते अलग अलग हो। आपको लंका तक जाना है, दोनों के रास्ते बस यहीं से दूर होंगे। 2 कदम चले थे साथ कि पथ हुए भिन्न हैं, तुम तो पा गए समाधान को, हम अभी तक प्रश्न चिन्ह है। यहीं से दोनों के रास्ते। लेकिन भगवान ने कहा मैं अभी आता हूं। और भगवान एक सुंदर फूलों के पौधों के पास गए। भगवान ने वहां से बहुत सारे फूल अपने वलकल के उत्तरी में चुनकर रख लिए। भगवान ने अपने उत्तरी में फूल चुने, फिर दूसरे पौधे के पास गए, वहां से रंग बिरंगे फूल भगवान ने अपने दामन में रखे। फिर भगवान एक केल के पास गए, प्रणाम किया और उससे तंतु निकाले केल के।
अपनी 10 उंगलियों में भगवान ने केल के तंतु लपेट लिए और फिर भगवान एक कटीली झाड़ी के पास गए और कटीली झाड़ी के पास जाकर भगवान ने 2 कांटे तोड़े और उनको भी अपने दुपट्टे में लगा लिया और लेकर फूलों से भरे दुपट्टे को लेकर भगवान अपने उत्तरी को लेकर आए। किशोरी जी ने कहा प्रभु ये क्या है, बोले जरा देखो मैं क्या करता हूं। और भगवान ने उस स्फटिक शिला पर सब फूल रख दिए, अपनी तर्जनी में लपटा पहला तंतु निकाला और दुपट्टे में लगा पहला कांटा निकाला भगवान ने और कांटे में उस केल के तंतु को बांध दिया और किशोरी जी के सामने कर कर पूछा देखो ये क्या है। किशोरी जी ने कहा वो स्फटिक शिला को पहचानने में भूल हुई लेकिन इसको थोड़ी भूल होगी। बोले फिर, बोले जो आपने पकड़ रखा है वो कांटा है और जो लटक रहा वो केल का तंतु है। भगवान ने कहा अभी भी नहीं पहचान पाई आप। बोले क्यों? बोले जो मैंने पकड़ा वो कांटा नहीं, जो लटक रहा वो केल का तंतु नहीं। बोले फिर? बोले मैंने जो पकड़ा है वो सुई है और नीचे लटक रहा वो धागा है। किशोरी जी ने कहा ऐसा सुई धागा? बोले हाँ हाँ किशोरी जी, अगर आप इस समय जनकपुर में होती तो आपके हाथ में चांदी की सुई और रेशम का धागा होता। अगर आप इस समय अयोध्या में होती तो सोने की सुई और रेशम का धागा होता। लेकिन इस जंगल में कहां से चांदी और सोने की सुई लाऊं, कहां से रेशम का धागा लाऊं? यहां तो कांटा ही सुई है और केल का तंतु ही। भगवती ने पूछा क्या करेंगे आप? भगवान ने कहा देखो मैं क्या करता हूं। और भगवान ने अपने हाथों से अनेक मालाएं बनाई, कुछ छोटी छोटी, कुछ और बड़ी, कुछ और बड़ी, और एक माला तो भगवान ने बहुत बड़ी बना दी और सबको सजा कर रख दिया। किशोरी जी आश्चर्य से देख रही प्रभु ये क्या लीला कर रहे हैं। और भगवान ने 2 छोटी छोटी लड़ उठाई और किशोरी जी के कान में अपने हाथों से धारण करा दी। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, प्रभु पहराए सीता ही सादर। भगवान आदर से सीता जी को धारण करा रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, अपने हाथों से भगवान ने फूल चुने, निज कर भूषण राम बनाए, भगवान ने अपने हाथों से आभूषण बनाए। वो फिर भगवान ने जो एक सुंदर शंख पुष्पी के फूलों से माला बनाई थी उसको भगवान ने जानकी जी के गले में मंगलसूत्र की तरह पहना दिया। फिर भगवान ने जानकी जी के हाथ में मणिबंध बांधे, फिर फूलों के भुजबंद बांधे। भगवान ने बड़ी सी माला बनाई थी उसको भगवान ने श्री जानकी जी के कमर में करधनी की तरह बांध दी। और फिर जो एक कांटा बचा था उसको भगवान ने निकाला और मोगरे के फूलों की जो लड़ी थी उसको उठाया और यहां लगाकर लगाने लगे। किशोरी जी ने कहा क्या करते हो? भगवान ने कहा जानकी मेरी इच्छा है तेरी मांग सितारों से भर दूं। और भगवान श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। गोस्वामी जी गाते हैं एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम। मैं गोस्वामी जी को पूछता हूं कि बाबा सीता राम जी हमारे माता पिता हैं, जगत के माता पिता, आप उनका ऐसा श्रृंगार क्यों लिखते हो? गोस्वामी जी मुझे कहते हैं बेटा संसार को बताने के लिए लिख रहा हूं। मैंने कहा क्यों? बोले राम जी के पास जंगल में ना राजपाट है, ना सत्ता है, ना सिंहासन है, ना हीरे हैं, ना मोती है, ना गहने हैं, ना आभूषण है, ना सोना है, ना चांदी है, ना रत्न है, ना रत्नाकर है। लेकिन राम जी के पास अपनी पत्नी के लिए हृदय में प्रेम है तो वे जंगल में फूल और कांटों से भी अपनी गृहस्थी का धर्म निभा लेते हैं। और हमारे घर में 20 तोला सोना है और पत्नी से बात करें 25 दिन हो गए। दाम्पत्य जीवन के लिए पैसा नहीं चाहिए, पूंजी नहीं चाहिए, हीरे और मोती नहीं चाहिए, बंगले और राज प्रसाद नहीं चाहिए। दाम्पत्य जीवन के लिए परस्पर प्रेम चाहिए। सीताराम जी का प्रेम है तो जंगल के कांटे, जंगल का केल के तंतु और जंगल के फूलों से मेरे राम अपने गृहस्थाश्रम धर्म का निर्वाह करते हैं और तुलसी गाते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम
बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम बनाए, राम बनाए। रामचंद्र भगवान की जय। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज दाम्पत्य जीवन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, परस्पर श्रद्धा और विश्वास। दूसरा मूलभूत तत्व है दोनों के परस्पर प्रेम। प्रेम से बढ़कर संसार में कोई दूसरी पूंजी नहीं हो सकती। तीसरा जो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अनिवार्य तत्व है, उसकी चर्चा भागवत और देवी भागवत में आई। मैं केवल संकेत करता हूं, कथा नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन दो पति पत्नी भागवत में कथा आती है, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया और पुत्रेष्ठी यज्ञ में कन्या जन्मी। यज्ञ के आचार्य को उसने पूछा कि मैंने पुत्र चाहा था, पुत्री कैसे हो गई? यज्ञ के आचार्य ने कहा तुम्हारा संकल्प पुत्र प्राप्ति का था, तुम्हारी पत्नी चाहती थी पुत्री हो, तुम्हारे ही संकल्प में भेद था, तो मैं क्या करूं? और फिर वो कन्या पुरुष बनती है, फिर वो पुरुष कन्या बनता है, फिर कन्या फिर पुरुष बनती है। वो बेचारा माता पिता के संकल्प में विरोध था, इसलिए वो चरित्र 3 बार स्त्री और 3 बार पुरुष बनता है। ये तो अच्छा रहा कि 3 बार पुरुष स्त्री बना, कुछ और बनता तो। इसलिए दाम्पत्य जीवन में संकल्प एक होना चाहिए। ये हम इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं, इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि हमारी पसंद अलग, हमारी चॉइस अलग। पति कोई सामान लाकर दे तो आज तक पास नहीं किया किसी ने। अरे तो कुछ लोगों ने तो लाना ही बंद कर दिया बेचारों ने, कि हमारी पसंद ही नहीं आए तो हम लाकर करें क्या? क्योंकि भावनाएं मूल्यवान न बची, प्रेम मूल्यवान न बचा साहब, दिल मूल्यवान न बचा, डिजाइन मूल्यवान हो गई। पति लाया था एक गिफ्ट सोने का, वो पति का दिल था, लेकिन पति का दिल न दिखा, उसकी डिजाइन गड़बड़ थी। ये तो ओल्ड डिजाइन का, आप न्यू लेकर नहीं आए। ये संकल्प के, ये पसंद के विभेद है। मैं आजकल बहुत सामूहिक विवाहों में आशीर्वादों के लिए जाता हूं, वहां भी एक प्रार्थना करता हूं, बेटियों को प्रार्थना करता हूं कि आजकल बेटियां 2 साल पहले से अपनी शादी की तैयारी खुद करती है। कपड़े अपनी पसंद के, जेवर अपनी पसंद के, बेड बिस्तर अपनी पसंद के। मैं प्रार्थना करता हूं जिंदगी पड़ी है अपनी पसंद का पहनने के लिए, शादी में मां बाप के आशीर्वाद से जो मिले उसे पहनना। फैशन तो जिंदगी भर मिल जाएगी तुमको, लेकिन शादी का जोड़ा बार बार नहीं पहना जाता, जो मां बाप उड़ा दे उसमें आशीर्वाद। लेकिन हमें डिजाइनरों पर भरोसा है, मां बाप के आशीर्वाद पर भरोसे नहीं बचे।
इसलिए प्रार्थना है साहब, संकल्प एक होना चाहिए पति पत्नी का, संकल्प विभेद ना होना चाहिए। कोशिश करो साहब मनोरथ दोनों के एक हो। मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में कह रहे हैं मनोरथ एक हो। महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी, भगवान राम प्रकट हुए, और भगवान राम प्रकट हुए तो भगवान राम ने कहा महाराज मनु मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मनु ने कहा चबहु तुम्ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराओ, मुझे आपका बेटा, मुझे आप ही बेटे के रूप में प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथास्तु। शत्रुपा को पूछा, शत्रुपा जी आपने भी उपासना की? बोले हाँ। तो अब तुम वरदान मांगो। तब शत्रुपा का संकल्प सुनना साहब, भारत का संपूर्ण स्त्री समाज सुने। शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, मेरे पति ने जो मांगा वही मेरा है, मेरा कोई अलग नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, जो तपस्या महाराज मनु ने की वो आपने भी की, तो आपको भी अधिकार है मांगने का, तो आप भी मांग लो ना। तब शत्रुपा ने जवाब दिया कि मेरे पति ने आपको पुत्र रूप में मांगा है, लेकिन परमात्मा सुन लो, उनकी गोदी में तो तुम बाद में जाओगे, 9 महीने पहले मेरी कोख में आओगे। मेरे पति का संकल्प बाद में, उनके पहले तुम मेरे कोख में आओगे। तो कैसे पति पत्नी का संकल्प अलग हो सकता है, मनोरथ अलग हो सकता है? संघर्ष तब पैदा होते हैं, विभेद तब पैदा होते हैं, मनमुटाव तब पैदा होते हैं जब हम अपनी महत्वाकांक्षाएं अलग पालने लगते हैं। मेरी प्रार्थना है मनु और शत्रुपा की कोई अलग संभावना नहीं है। इसलिए मन मिलाओ, और मन मिलेगा तो फिर मनोरथ भी मिलेगा। पति पत्नी का मन ही ना मिला तो फिर मनोरथ कहां से मिलेंगे दोनों के? इसलिए दोनों का मन एक हो। इसलिए लक्ष्मण है, और लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला है। का मेरा पति का मन लाख गुना बड़ा है, मेरा पति लाख मन का धारी है, लेकिन मैं भी पत्नी हूं, उर्मिला है। मैंने भी अपना उर यानी हृदय अपने पति के मन में मिला दिया है। ये उर्मिला है साहब। इसलिए पत्नी तन मिला नहीं है, पत्नी मूलतः उर्मिला है। दाम्पत्य जीवन तन मिला नहीं है साहब, दाम्पत्य जीवन उर्मिला है। इसलिए मन की पत्नी उर्मिला है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है। इसलिए मन में मन मिल जाए साहब, तो फिर एक जंगल में और एक अयोध्या में तो भी दूरी नहीं है। उर्मिला को पूछा किसी ने कि 14 साल लक्ष्मण वहां, तू यहां, ये कैसा दाम्पत्य है? तब उर्मिला ने कहा जो हम दूर हुए तो काहे होत उदास, जो जाही के मन बसे वो वाही के पास। ये भौगोलिक दूरियां दुनिया को दिखती है, लेकिन लक्ष्मण उर्मिला की कोई दूरी भौगोलिक दूरी देह की दूरी है, मन की दूरी नहीं है लक्ष्मण उर्मिला के बीच। इसलिए मेरी प्रार्थना है, पहला चाहिए दोनों के बीच में श्रद्धा और विश्वास, दूसरा चाहिए प्रेम, और तीसरा चाहिए संकल्प का एकात्म। मन की दोनों की एकता चाहिए, दोनों के मनोरथ एक चाहिए। और तीसरी चीज जो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, मैं उसकी चर्चा कर लूं और फिर कुछ और दिव्य प्रसंग में भागवत से आपके बीच में रखूंगा। लेकिन एक बहुत अनिवार्य तत्व, मैं थोड़ी रस परिवर्तन करता हूं, मुझे क्षमा करना, एक विभत्स रस की कथा आपको कहता हूं, लेकिन दाम्पत्य जीवन को समझाने के लिए मुझे रखना पड़ेगी वो। और वह विभत्स रस की कथा सुनना श्रद्धा से। लंका के रणांगण में युद्ध चल रहा था, और आज मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा। लक्ष्मण मूर्छित हो गए।
हनुमान जी संजीवन बूटी लेने गए और हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर आते, इधर लंका में उत्सव मन रहा है कि आज हमारे राजकुमार मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मार दिया और सूर्योदय के पहले अगर संजीवन बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। लंका में उत्सव है और उसी समय सती सुलोचना ने हाथ में एक पात्र लिया, पात्र में रंग लिया, हाथ में तुलिका पकड़ी और लंका की स्वर्णमयी दीवारों पर शेर के चित्र बनाने लगी। सुलोचना के बाल बिखर गए हैं, साड़ी अस्त व्यस्त है, एक स्वर्णमयी दीवार पर चित्र बनाती है, दौड़कर फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर। किसी ने जाकर मंदोदरी को कहा कि महारानी बड़ी बहुरानी को क्या हो गया, आधी रात को दीवारों पर शेर के चित्र बना रही है। मंदोदरी दौड़कर आई, कहा बहुरानी। सुलोचना ने चित्र बनाते बनाते हाथ नहीं रोका, लेकिन मस्तक झुकाकर कहा सासुमा प्रणाम। कहा बहुरानी ये क्या कर रही हो? बोले मां शेर के चित्र बना रही हूं दीवारों पर। क्यों क्यों बना रही हो? का आज मेरे पति ने उर्मिला के पति लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है और अगर सूर्योदय तक संजीवन बूटी नहीं आई तो मेरे पति जीत जाएंगे। लेकिन शेर से क्या? बोले मां आकाश में देखो। मंदोदरी ने कहा क्या? बोले आकाश में चंद्रमा है। बोले हां। बोले चंद्रमा का रथ कौन हाँकता है? वाहक कौन है? बोले हिरण। चंद्रमा के रथ में जुता हुआ कौन होता है? हिरण, मृग। और बोले मां मृग है ना, वो शेर से बहुत डरता है और इसलिए मैं दीवारों पर शेर के चित्र बना रही हूं ताकि उस हिरण की नजर किसी शेर पर पड़ जाएगी ना तो डर जाएगा, डरेगा तो तेज दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा तो चंद्रमा का रथ तेज चलेगा, तेज रथ चलेगा तो चंद्रमा जल्दी डूबेगा और चंद्रमा जल्दी डूबे तो सूरज जल्दी उगे और सूरज जल्दी उगे ना तो मेरे पति की जीत। मंदोदरी ने कहा कल्याण हो बेटा तेरा। लेकिन उधर अयोध्या में एक चौपाल पर आधी रात को सती उर्मिला बैठी है, हाथ में वीणा है और वीणा के तार निनाद कर रहे हैं। वीणा गूंजी, स्वर लहरी गूंजी, अयोध्या की 10 दिशाओं में वीणा का नाद आ रहा है। कौशल्या जी ने सुना, कहा ये वीणा आधी रात को कौन बजा रहा है? सेवक ने आकर कहा मां मझली बहुरानी उर्मिला बजा रही है। क्यों? बोले हमारा साहस नहीं हुआ पूछने का। वे चौपाल पर बैठकर वीणा बजा रही है। कौशल्या जी गई, उर्मिला जी ने वीणा बजाते बजाते माथा धरती पर टेक दिया और कहा मां प्रणाम। कौशल्या जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन बेटी ये वीणा? बोले मां मेरे सतीत्व से मुझको पता लग गया कि मेरे पति रणांगन में मूर्छित पड़े हैं। हनुमान जी संजीवन बूटी लेने गए हैं तो बेटा इस वीणा से क्या? बोले मां आकाश में देखो। बोले क्या? चंद्रमा। बोले फिर? बोले चंद्रमा का रथ कौन खींचता है? बोले मृग। और बोले मां मृग को संगीत से बहुत प्रेम होता है और मैं इसलिए वीणा बजा रही हूं कि इस वीणा को सुनते सुनते हिरण वहीं रुक गया है और जब तक हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर नहीं आएंगे ना तब तक मैं हिलने नहीं दूंगी इसको। चंद्रमा को रोक दिया उर्मिला ने अपने वीणा के नाद से और हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर आए। लक्ष्मण जी पुनर्चैतन्य को प्राप्त हुए और अगले दिन भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेकर उन्होंने मेघनाथ का संहार कर दिया। और अब सुनना कथा साहब। मेघनाथ मरा, सती सुलोचना सती होने के लिए रणांगन में चंदन की चिता तैयार करती है और चंदन की चिता पर पद्मासन लगाकर बैठती है। लोग दौड़ते हैं और सती सुलोचना की गोद में मेघनाथ का शव रखना चाहते हैं तो दहाड़ मार देती सुलोचना, खबरदार
सावधान, मेरे पति की लाश को किसी ने हाथ लगाया तो। सब रुक जाते। क्या बात है, अब सती होना चाहती? बोले हाँ। तो आपके पति के शव को गोदी में, बोले हाँ रखना, लेकिन मेरे पति के शव को कोई दूसरा उठाकर नहीं रखेगा। मेरे पति के शव को केवल महाराज दशानन और महारानी मंदोदरी मेरी गोदी में रखे। लोग खून के आंसू रोने लगे। सती सुलोचना ये क्या शर्त रख दी? एक मां अपने जवान बेटे की लाश को कैसे चिता पर? बोले महारानी मंदोदरी को अपने बेटे का संस्कार कराना हो तो मानना पड़ेगा। महाराज दशानन और महारानी मंदोदरी रखे तो मैं सती हूं, अन्यथा संस्कार नहीं होगा। बात मान ली गई और रावण और मंदोदरी शव को उठाने लगे तो सुलोचना ने कहा खबरदार, उठाने का तरीका मुझसे पूछो। बोले क्या? बोले पैरों की तरफ से मंदोदरी उठाएगी और जिधर सिर चेहरा है उधर से रावण उठाएगा। इस शव को मेरे पति के, मंदोदरी ने अपने मृत बेटे के पैर पकड़े हैं, रावण ने उसका मस्तक पकड़ा और लाने लगे चिता के पास। तो फिर दहाड़ पड़ी सुलोचना का, रुक रावण, वही रुक जा। दोनों ने इस शव को संभाला, रुक गए। बोले क्या? बोले दशानन, लंकेश, अपनी बहू के एक प्रश्न का उत्तर दोगे? तुम तो 10 ग्रंथी ब्राह्मण हो, बड़े ज्ञानी माने जाते हो, महापंडित माने जाते, एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले इतना बताओ, महारानी मंदोदरी के हाथ में क्या है? बोले अपने बेटे के शव के पैर हैं। और आपके हाथ में? रावण ने कहा मेरे बेटे का चेहरा मेरे हाथ में है। का चेहरा कैसा है? रावण ने कहा मेरे बेटे की आंखें सूर्य जैसी तेज। बोले चुप, किसका चेहरा बता रहा है? बोले मेघनाथ का। बोले मैंने मेघनाथ का चेहरे के बारे में नहीं पूछा, वो तो मेरे पति का चेहरा तुझसे ज्यादा मैं जानती हूं। मेरे पति का चेहरा तो मेरे अंतःकरण में बसा है, लेकिन लंकेश, मैं मंदोदरी का चेहरा पूछ रही हूं कैसा है। का मंदोदरी का? बोले हाँ। बोले मंदोदरी का? रोते रोते रावण रो रहा है और कह रहा मंदोदरी का चेहरा पूछती? बोले हाँ। बोले मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। ये राक्षसों के वास्तुशिल्पी महाराज मई की बेटी है और परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी है, नारियों में ललाम है, इसके समान संसार में कोई सुंदर नहीं। तो सुलोचना ने कहा सुन रावण, जब भगवान ने तुझे इतनी सुंदर पत्नी दी थी तो तुमने फिर मां सीता को कुदृष्टि से क्यों देखा था? परिणाम तेरे हाथ में है रावण। जब भगवान ने तुझे मंदोदरी जैसी पत्नी दी, मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी, तेरी कुदृष्टि के कारण, तेरी चरित्रहीनता के कारण आज लंका का एक एक घर में विधवा बैठी है। तेरे हाथ में तेरे जवान बेटे की लाश है, ये तेरी चरित्रहीनता का प्रमाण है। और क्या चाहिए तुझको? रावण घबराया और लाश छूटी हाथ से और सीधी सुलोचना की गोद में गई। रावण अग्नि का लेकर अपने बेटे का अग्नि संस्कार करने आया, क्योंकि बचा तो कोई दूसरा न था जो मेघनाथ का अग्नि संस्कार कर देता। जैसे ही अपने बेटे को मुखाग्नि देने रावण बढ़ा, सुलोचना भभकी, रुक। हाथ से अग्नि छूट गई रावण के। का एक प्रश्न का उत्तर और दोगे दशानन? बोले पूछो। बोले एक प्रश्न का उत्तर इतना दे दो कि कल तक मेरा पति जीवित था, उर्मिला का पति मूर्छित पड़ा था, आज उल्टा कैसे हो गया? आज मैं विधवा हो गई और उर्मिला का मूर्छित पति चैतन्य हो गया, जीत गया। तो रावण बस इतना बता दो कि क्या मेरे सतीत्व में खोट क्या है? क्या उर्मिला बड़ी सती है, मैं छोटी सती हूं? क्या उर्मिला पवित्र है, मैं अपवित्र हूं? कहां भूल हो गई?
कि उर्मिला जीत गई और मैं हार गई। तब रावण ने जो उत्तर दिया वो सुनना। रावण ने कहा, उर्मिला, ना तू छोटी सती है ना उर्मिला बड़ी सती, ना उर्मिला छोटी है ना तू बड़ी है, तुम दोनों का तो सतीत्व तो बराबर है। अंतर दूसरा है। बोले क्या? बोले मेरे बेटे मेघनाथ ने एक दिन स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी और इंद्र को जीत लिया था, और जिस दिन मेरे बेटे ने इंद्र को जीता उस दिन मैंने उसका नाम इंद्रजीत रख दिया था। इसलिए मैं मेघनाथ को मेघनाथ कहकर नहीं इंद्रजीत कहकर बुलाता था। मेरा बेटा इंद्रजीत था लेकिन लक्ष्मण के हाथों मारा गया। उसका एक ही कारण कि लक्ष्मण इंद्रजीत था और मेरा बेटा इंद्रजीत था। इंद्रजीत के हाथ एक दिन इंद्रजीत मारे जाते हैं, इसलिए लक्ष्मण इंद्रजीत है। लक्ष्मण के जीवन में संयम था। 14 साल उर्मिला से दूर रहकर भी जिसकी पवित्रता बनी रही, और रनिवास में रोज रात को रहने वाला मेघनाद भी जीवन में अपवित्र हो गया। इसलिए दाम्पत्य जीवन चाहिए तो लक्ष्मण और उर्मिला का दाम्पत्य चाहिए, मेघनाथ और सुलोचना का दाम्पत्य नहीं साहब। सुलोचना तो पत्नी सती बनी रही, लेकिन मेघनाथ की पवित्रता। और इसलिए दाम्पत्य जीवन में यह संयम जरूरी है। यह संयम जब तक पैदा ना होगा तब तक दाम्पत्य जीवन। इसलिए मेरे भाई बहनों, केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि जीवन में चरित्र ना हो तो इंद्र को जीता जा सकता है, स्वर्ग पाया जा सकता है, लेकिन जीवन में चरित्र ना हो तो राम को नहीं पाया जा सकता। राम को पाने के लिए तो लक्ष्मण ही बनना पड़ता है, और लक्ष्मण के जीवन में संयम है। इसलिए स्वर्ग सामर्थ्य से मिल सकता है, लेकिन भगवान केवल चरित्र से मिला करता है। इसलिए लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन का यह वैशिष्ट्य है कि दोनों पति पत्नी के जीवन में दोनों में चरित्र है। मेघनाथ के जीवन में पत्नी के जीवन में तो चरित्र है, लेकिन पति के जीवन में चरित्र। और इसलिए चरित्र की प्रधानता दाम्पत्य जीवन की अनिवार्य शर्त है। और इसलिए आइए एक बहुत प्यारी सी राम कथा आपको और मैं कह लूं, लेकिन एक बार आपको घड़ी दिखा दूं, 6:22। मुझे बहुत सारी अभी गर्भाधान संस्कार की इत्यादि सब कथाएं कहना थी। आज के कथाक्रम में वो सब अनिवार्य विषय था, लेकिन आप और मैं 5 दिन साथ है। मेरी प्रार्थना है कल कोई छूटना मत। जो आज अपेक्षित थे वो सब 5 दिन अपेक्षित हैं, इसलिए हम सब क्रमशः चर्चा करेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन की एक बहुत अनिवार्य शर्त आपके बीच रख लूं और उसके बाद फिर आज आपसे विदा लूं। भगवान राम का जब विवाह हो गया, चारों भाइयों का विवाह हो गया और चारों बहुरानियां अयोध्या में आ गई। तो हमारे यहां परंपरा है प्रथम मुख दर्शन की। बहू का पहली बार जो मुख देखते हैं घर के बड़े बूढ़े लोग तो सब आशीर्वाद देते हैं। तो वो मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। तो सबसे पहले श्री जानकी जी के घूंघट को उठाकर सबसे पहले कौन दर्शन करे उनका? कौशल्या जी ने महारानी कैकेयी को ही आगे किया। कहा, महारानी आपकी बड़ी इच्छा थी कि राम का जल्दी विवाह हो, जल्दी विवाह, जल्दी विवाह हो, तो हो गया विवाह। और राम को आप ही सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, तो बहू की प्रतीक्षा भी आपको ही थी, तो सबसे पहले आप दर्शन कर लो। और सच में महारानी कैकेयी ने जैसे ही श्री जानकी जी का बादल गरजा और बिजली चमकी, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने लिखा है, तड़ित रुचि सुचि जनक सुतावरम। हमारी जानकी जी बिल्कुल ठीक वैसी हैं जैसे बिजली कड़कती है। एकदम वो प्रकाश देखकर दंग रह गई। कैकेयी, मैंने स्वप्न में भी न सोचा था
कि मेरी बहू इतनी सुंदर होगी। और सच में सुंदर होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है सुंदर होना। लेकिन सुंदर हो तो कोई मेरी मां जानकी जैसा। गोस्वामी जी कहते हैं जानकी जी की सुंदरता कैसी है? बोले सुंदरता तो भगवती पार्वती की भी है, लेकिन भगवती पार्वती की सुंदरता को गोस्वामी जी लिखते हैं सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की परम सीमा मर्यादा, लास्ट बाउंड्री श्री भगवती पार्वती। लेकिन जानकी जी की सुंदरता को गोस्वामी जी दूसरे ढंग से कहते हैं। बोले क्या? बोले सुंदरता जही सुंदर करही। जानकी जी का जो दर्शन कर लेना उसका जीवन भी सुंदर बन जाता है। इसलिए किसी की सुंदरता आपके जीवन में सौंदर्य पैदा कर दे तो उसकी सुंदरता पूज्य है, और जिसकी सुंदरता मन में विकार पैदा कर दे उसकी सुंदरता दो कौड़ी की है। इसलिए जानकी जी की सुंदरता तो फिर गोस्वामी जी लिखते हैं सुंदरता जही सुंदर। जैसे दर्शन किया कैकेयी दंग रह गई और कहा मैंने सोचा नहीं था इतनी सुंदर बहू, मैं क्या मुख दिखाई में दूं। तो कैकेयी के पास सबसे मूल्यवान चीज थी वही उन्होंने दे दी, और महारानी कैकेयी ने जानकी जी के मुख दर्शन में अपना कनक भवन ही दे दिया, जो अपनी जिद पर दशरथ जी से बनवाया था वही दे दिया। क्योंकि कैकेयी की दृष्टि में सोना और चांदी ही मूल्यवान है, संपत्ति ही मूल्यवान है। लेकिन अब बारी आई सुमित्रा जी की, और सुमित्रा ने श्री किशोरी जी का दर्शन किया तो कहा अब मैं मुख दिखाई में क्या दूं। जो सबसे मूल्यवान चीज थी अयोध्या की कनक भवन, वो तो कैकेयी ने दे दिया। अब मैं इससे, मैं बड़ी हूं ना, तो मैं इससे कुछ और अधिक महंगा दूं, तो मैं क्या दूं क्या दूं। दृष्टि दौड़ाई सुमित्रा जी ने कि अयोध्या में कनक भवन से मूल्यवान कौन चीज है। दृष्टि डोलाई तो कुछ न दिखा। पास में खड़े लक्ष्मण थे, उनका हाथ पकड़ा और किशोरी जी के हाथ पर रख दिया कि आज से मैंने अपना बेटा लक्ष्मण तुझे मुंह दिखाई में दिया। आज से लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं, आज से लक्ष्मण तेरा बेटा है। और लक्ष्मण के माथे पर हाथ रख करके दिया, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भात सने। तात तुम्हारी मात वैदेही, हे लक्ष्मण आज से मैं तेरी मां नहीं हूं, सीता तेरी मां है और राम तेरे। क्योंकि कैकेयी की नजर में सोना मूल्यवान है, सुमित्रा जी की नजर में संबंध मूल्यवान है। सबकी अपनी अपनी कीमत है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। इसलिए सुमित्रा जी की नजर में संबंध मूल्यवान है, इसलिए उन्होंने संबंध दे दिया। अब बारी आई श्री कौशल्या जी की। कौशल्या जी ने मुख दर्शन किया तो सोचा क्या दूं। सोने से मूल्यवान संबंध है अयोध्या में, लेकिन संबंध भी न्योछावर किए जा सकते हैं। किस चीज पर? संबंध भी न्योछावर किए जा सकते हैं। रघुकुल में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन। तो कहा मैं वचन देती हूं। जानकी मुख दर्शन में एक वचन देती हूं। बोले क्या? बोले मैं आज वचन देती हूं कि अयोध्या में अब कौशल्या का अधिकार नहीं होगा, मुझसे भी ज्यादा अयोध्या में अधिकार होगा तो किशोरी तुम्हारा होगा। निर्णय करना पड़ा अयोध्या में तो कौशल्या का निर्णय नहीं माना जाएगा, निर्णय माना जाएगा तो जानकी का निर्णय माना जाएगा। ये बहू पर सास का भरोसा है। और जिन दिन कोई सास ये कह ले कि घर में अब मेरी नहीं तेरी चलेगी तो झगड़े खत्म। लेकिन तेरी नहीं मेरी चलेगी, यही झगड़े का कारण है। अधिकार सौंप दिए साहब कौशल्या ने उसी दिन, राजमाता के सारे अधिकार। इसलिए वनवास के समय कौशल्या जी ने कोई निर्देश नहीं किया।
किसी अधिकार का प्रयोग कौशल्या जी ने नहीं किया उस समय। जानकी जी को परामर्श दिया, लेकिन निर्णय जो जानकी जी ने तय कर लिया था वो माना गया। अधिकार दिए तुझको आज से। जानकी जी ने चरण पकड़ लिए कि मां, अधिकार पाना सरल है, लेकिन उन्हें निभा पाना बहुत कठिन है। आपकी छत्र छाया में आपकी बहू इन अधिकारों का सदुपयोग करे, इतना आशीर्वाद देती रहना। और तीनों माताएं आशीर्वाद देकर चली गई। और अब राम जी की बारी आई। अब राम जी ने जानकी जी का मुख दर्शन किया। कहा, किशोरी जी आपको हम क्या दें, आपकी मुख दिखाई में क्या दूं? जानकी जी ने कहा, जिसे आप मिल गए उसे जीवन में और कमी क्या रह गई? एक तेरा साथ है तो फिर क्या कमी है? अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। आप जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम पति मिल जाए और कौन सी कामना बची मुझे? बोले नहीं नहीं, परंपरा है ना देने की, कुछ तो देना चाहिए। किशोरी जी ने कहा, तो दे दो, मैं आशीर्वाद मानकर ले लूंगी। दो रघुनाथ अपनी पत्नी के मुख दर्शन में, प्रथम दर्शन में क्या देते हो? दामन फैला दिया जानकी जी ने। दे दो, अपने आंचल में समेट लूंगी अपने पति का पहला उपहार। राम जी ने कहा, क्या दूं किशोरी तुमको? एक मां कनक भवन दे गई, एक मां बेटा दे गई तुमको, एक मां अपने अधिकार दे गई, मैं क्या दूं? भगवान ने वहां सरजू का जलपात्र रखा था, वो जलपात्र हाथ में लिया और कहा, मैं संकल्प देता हूं तुमको। बोले क्या? बोले जानकी, आज संकल्प लेता हूं तुम्हारे सामने पहला मुख दर्शन में कि मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। एक पत्नी व्रती होने का संकल्प लेता हूं। किशोरी जी लौट गई चरणों में कि एक स्त्री के लिए इससे बड़ा उपहार कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक पत्नी के लिए पति का इससे बड़ा कोई दूसरा उपहार नहीं हो सकता कि उसका पति यह संकल्प कर ले। और तब जानकी जी ने कहा, रघुनाथ इतना सुन लीजिए। बोले क्या? कहा क्या? बोले दाम्पत्य जीवन समझौता नहीं, संकल्प है। पति पत्नी का नहीं कोई विकल्प है। अच्छा मुझे बताओ, आप भारतीय संस्कृति में एक हमारा सगा भाई होता है, ठीक? एक राखी बांधे तो धर्म का भाई, एक पिता होता है, एक धर्म का पिता, एक माता होती है, एक धर्म की माता होती है। ऐसा पत्नी में हो सकता है क्या? पिता अलग है, धर्म का पिता अलग है, उसमें विकल्प है, ऑप्शन है। मां हो सकती है, धर्म की मां अलग हो सकती है। सासू को धर्म की मां कहा गया, गुरु की पत्नी को धर्म की मां कहा गया, मौसी को धर्म की मां कहा गया। भाई धर्म का हो सकता है, राखी बांध दो तो साहब, लेकिन पत्नी में संभव है क्या? इसलिए विकल्प नहीं है, और रिश्तों में विकल्प है। दाम्पत्य जीवन विकल्प का नहीं, दाम्पत्य जीवन संकल्प का विषय है। और ये एकात्म बना रहे दाम्पत्य जीवन में, और जब ये एकात्म बना रहेगा तो सच में वो दाम्पत्य जीवन ही संसार को श्रेष्ठ संतान दे पाएगा। जहां प्रेम होगा, जहां समर्पण होगा, जहां अपनत्व होगा, वहीं से भगवान हमारे घर में परमात्मा की उत्पत्ति होगी। आइए इन दाम्पत्य जीवन पर फिर कैसे मनोरथ हो, तब एक चर्चा कर लूं और आपसे विदा लेता हूं। आज की कथा को भगवत चरणों में समर्पित करता हूं। दाम्पत्य जीवन संतानोत्पत्ति के लिए अनिवार्य माना गया, लेकिन संकल्प करना संतानोत्पत्ति के लिए कि भगवान हम दोनों पति पत्नी मिलकर संसार में नया सृजन करना चाहते हैं, नई उत्पत्ति करना चाहते हैं, लेकिन हे परमात्मा हमारे सृजन में आए तो तू ही आना। हम पिता बने, हम मां बने, तो हे परमात्मा तेरे ही माता पिता बने।
हमारे संकल्पों में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई सत्ता संतान उतरे तो संतान ईश्वर की ही सत्ता उतरे। इसलिए तुलसी कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर। महाराज दशरथ के आंगन में द्रवित होकर परमात्मा उतरा। इसलिए परमात्मा हमें माता और पिता तो बनाना, लेकिन संसार के किसी तुच्छ प्राणी का माता पिता मत बनाना। अगर संसार में हम माता पिता बने तो हे परमात्मा तेरे माता पिता बने, हे भगवती जगदम्बा, हे आद्य शक्ति, हे अष्टभुजा, हे भवानी तेरे माता पिता बने। अगर दशरथ के आंगन में तू आ सकता है, अगर हिमाचल और मैना के आंगन में भगवती जगदम्बा आ सकती है, तो हमारे भी आंगन में परमात्मा तू ही किसी न किसी रूप में आना। ये दाम्पत्य जीवन का संकल्प होना चाहिए। और ये संकल्प की पूर्ति के लिए कौन कौन सी सावधानी की आवश्यकता है, व्यासपीठ कल उसका विनम्रता से आप सबके बीच में प्रार्थना रखेगी। मैं फिर आपको भाव से निमंत्रित करते करते भारत माता के चरणों में आज की कथा को समर्पित करता हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आइए थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन, तब तक आरती की तैयारी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। 5 मिनट का समय हमारे पास में और है। आरती और प्रसाद के पूर्व समर्थ शिशु श्री राम कथा का आज प्रथम अध्याय आप सबकी पावन उपस्थिति में यहाँ पर संपूर्ण हुआ। जिस एकाग्र भाव से आपने कथा का श्रवण किया, निश्चित रूप से बहुत भावपूर्ण आनंद की अनुभूति हुई। इस आयोजन के आज के अध्याय की और अधिक महात्मा तब बढ़ जाता है तब व्यासपीठ पर मंच पर आदरणीय भरत भाई धोकाई जो पर्दे के पीछे रह कर के सारा चिंतन मनन संकलन करते हैं, वे भी इस विद्यालय के नियामक है, हमारे विद्या भारती के पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, पर उपस्थित हुए हैं। 0 से 5 वर्ष की शिशु शिक्षा का स्वरूप जिस क्षेत्र में वे काम करते हैं, उन्होंने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर हम सब कार्यकर्ताओं का प्रबोधन किया है और आज कथा में वे हमारे मध्य श्रोता के रूप में उपस्थित है। मैं आदरणीय दिव्यांशु भाई का, जो पूर्व में वाइस चांसलर रहे गांधीनगर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के, और अनेक स्वाध्याय शास्त्र वेद वेदांत का आप अध्ययन करते हैं। मैं आदरणीय दिव्यांशु भाई को भी आग्रह करता हूं कि मंच पर उपस्थित होने की कृपा करें और हमारे आयोजन समिति के महानुभावों से निवेदन करता हूं कि ऐसे हमारे आदरणीय दिव्यांशु भाई जी का अभिनंदन करने की कृपा करें। हम बेला है, आज पहला दिन था। मैं सभी माता बहनों से और श्रोता बंधुओं से आग्रह करता हूं कि अभी सामने इतना पंडाल खाली है, आयोजन तो हो जाएगा, आज एक दिन हो गया, 4 दिन और भी हो जाएंगे, लेकिन कथा करके अभिभावकों को, यहाँ के स्वजनों को प्राप्त हो, इस दृष्टि से कल अधिक से अधिक संख्या में आप ठीक 3:15 बजे उपस्थित होंगे। अभी सबको यहाँ पर आरती के लिए मंच के सामने एकत्र होना है। हमारे साथ ही अभी मंच के सामने हम सब के हाथों से व्यासपीठ का पूजन होगा, आरती होगा। मंच के सामने कृपया सभी खड़े हो जाए और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी। मेरे यजमान राजदेव जी इसको आरती के लिए मंच पर भी आप सुंदरता पर त्रिभुवन
राम जी की आरती उतारो। स्वर्ण मुकुट पीतांबर सोहे, स्वर्ण मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल अलवन छलन मन मोहे, कुंडल अलग झलन मन मोहे। मेरे राजा राम जी की आरती उतारो। ओ प्यारे सीताराम जी की आरती उतारो। जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पर बलि जाओ, उन चरणों पर बलि बलि जाओ। मेरे राजा राम जी की आरती उतारो। प्यारे सीताराम जी की आरती उतारो। आरती उतारो, आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी। सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आर्तिक्यं दर्शयामि शीतलं कुर्यात् आत्मवंदनम देववंदनम च आत्मकल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्ते पुष्पक्षतमादाय मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञ देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा वाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे मर्यादा पुरुषोत्तमाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम जनकसुताय विद्महे भूमिजायाय च धीमहि तन्नो जानकी प्रचोदयात्। ओम पवनपुत्राय विद्महे रामभक्ताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम वेदस्वरूपाय विद्महे रामायणाय च धीमहि तन्नो श्रीरामचरितमानस प्रचोदयात्। ओम पाराशराय विद्महे सत्यवती नंदनाय च धीमहि तन्नो भगवान् वेदव्यासः प्रचोदयात्। ओम शस्य श्यामलाय विद्महे जगज्जन्याय च धीमहि तन्नो भारत माता प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सभानाय आहूत आगत देवताभ्यो नमो नमः। स्थापित पूजित देवताभ्यो नमो नमः। स्थान देवता नगर देवताभ्यो नमो नमः। कुल देवता पितृदेवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। एतद कर्म प्रधान श्री सीता रामचंद्र देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए राम जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, नर्मदा माता की, धरती माता की, भारत माता की, बस्ती माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, आज के आनंद की, गिरिराज धरण की, मानसी गंगा की। हम नमः पार्वती पते हर महादेव। एक परिक्रमा अपने स्थान पर कर लें कि भगवान आपके सामने चक्कर लगा रहे हैं। दुनिया के कुचक्र से बचाना। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनिशन्ति वृक्षणाम पदे पदे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदुस्तु मे क्षम्यताम परमेश्वर। रामार्पणमस्तु। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पुनरागमनाय च। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण